राम जी की स्तुति के बारे में। और अगर इस स्तुति को आप करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा हितकर आपके सारे काम होंगे, जो भी आप मन में इच्छा रख कर के इसे करेंगे। आपसे बजरंगबली हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। महाशक्तिशाली कलयुग के अंदर जीवंत पाए जाने वाले हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आप लाभ पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये स्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम इसे गा के नहीं सुनाएंगे, आपको बोल के बताएंगे। और अगर आप चाहें तो इसे सुन भी सकते हैं और इसे आप बोल सकते हैं साथ में। और यहाँ से आप क्या करिए कि इसका जप करना आरंभ कर दीजिए। आप इसके जप मात्र से देखिएगा, आप जब भी हनुमान जी की पूजा करते हैं उससे पहले इसे कर लेना और अंत में कर लेना। आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको महागुरु आपके नहीं बताएंगे। लेकिन देखिए हम किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। आपको आज तक ये नहीं मालूम था, हम जानते हैं इन बातों को, लेकिन आज आपको मालूम पड़ चुका है। अगर आज भी आप इसे नहीं करते हैं तो इसमें आपकी भूल होगी। फिर मत कहिएगा कि आपको मालूम था लेकिन आप लाभ नहीं ले पाए और कोई आपके ही जानकार इसका लाभ उठा लेंगे। तो देखिए आप क्या करिए, आप बहुत साधारण हैं, ऐसे ही हनुमान जी बहुत साधारण हैं। हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, उनके सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, वो हैं सिया राम जी। सीताराम जी की सदा सेवा में लगे रहते हैं। बस एक ही बात कहूँगी, आप रात्रि की पूजा का विशेष ध्यान रखिए। हमारी वीडियोस चेक करिए, आप अभी तक नहीं देखे होंगे हमारी वीडियोस, हम यकीन मानते हैं, तो आप जरूर देखिएगा। और जो देखने वाले हैं वो जानते हैं, हमारे जो लोग हैं उन्हें बहुत लाभ मिला है। तो आप क्या करिए, वीडियो में पूरे बनी रहिए, बिना स्किप करके देखिएगा। बहुत सारी और भी जानकारी बताऊंगी। देखिए हितकर क्या है कि कैसे करना है, उसका नियम हितकर है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ सुन रहे हैं उसे कैसे करना उसका पालन ना करें, ठीक है। जैसे आप घंटों घंटों मूवीज़ एंड वीडियोस देखते हैं और भी चीज़ों के, वो पूरे देखते हैं बिना स्किप के। लेकिन आप जो भक्ति की बात आती है तो स्किप करते हैं, तो ऐसा ना करें, आपही के लिए हितकर नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो देखें चाहे ना देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम बताते हैं, ये है राम जी की स्तुति, जिसे सुनकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बजरंगबली हनुमान जी। और वो कब प्रसन्न होंगे, जब आप इसे करेंगे रात्रि में, क्योंकि रात्रि में वो हमेशा क्या है अपने कार्यों से, अपने जो सेवा करते हैं वो प्रभु की, उनके हमेशा जप तप में लगे रहते हैं। तो सो जाते हैं, जब सिया राम जी सो जाते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कौन मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तब उनके कान में आवाज़ आती है कि तब तक वो मग्न रहते हैं अपने प्रभु श्री राम जी और सीता जी की भक्ति में। तो इसलिए क्या है कि आप जानते होंगे चोला, आखिर उन पर चोला चढ़ता क्यों है। वैसे चोला मंगलवार को चढ़वाना चाहिए, लेकिन देखिए चोला चढ़ता क्यों है। चोला इसलिए चढ़ता है क्योंकि जब उन्होंने सीता माता को देखा और भोलेपन में उनसे पूछा कि माँ आप भी क्या कर रही हैं, उन्हें पता पड़ा उनके प्रभु श्री राम की आयु इससे बढ़ती है, तो उन्होंने उसका पालन करना चालू कर दिया। आप समझिए कितने भोले हैं वो। और आप अगर छल कपट से उनके पास जाएंगे, वो आपकी भी पूजा को नहीं मानेंगे आपकी। आप छल कपट छोड़ दीजिए, बदला लेना छोड़ दीजिए, आप निश्चल हो जाइए, और फिर उनका नाम भी आप केवल ले लेंगे श्री राम जी का, सीता जी का, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनकी भक्ति करना तो बहुत ही साधारण है। और ये कलयुग है, कलयुग के अंदर अगर आप नाम लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, सही बात है। लेकिन आपका मन छलकपट से दूर होना चाहिए। आपके इस पल में कोई ऐसी दुर्भावना आ गई, आपके मन में शो ऑफ आ गया, दिखावा आ गया, ये भी गलत है। आप कोई दान धर्म कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वो भी चीज़ हनुमान जी को सब पता पड़ता है। देखिए भगवान से आप क्या छुपाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं कि हमने छुप के किसी काम को किया, ऊपर वाले ने नहीं देखा, तो देखिए वो सब कुछ दिखता है, उन्हें सब कुछ दिखते हैं। जैसे हमारे बच्चे हमारी आँख के सामने कुछ करते हैं तो हमें जानकारी होती है, लेकिन हम कभी कभी उन्हें छोड़ देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही प्रभु भी ऐसे ही होते हैं। प्रभु बहुत बोले हैं। आप अगर आराधना करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब इसे हम शुरू करते हैं। इस राम जी के नाम का जप करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और जो हनुमान जी हैं उनसे अपने कोई भी मनोकामना पूरी कराने का सबसे अच्छा साधारण उपाय, जैसे माँ से आपको कोई भी चीज़ मांगनी होती है तो आप माता को कैसे प्रसन्न करना है अपनी वो जानते हैं, वैसे ही अब श्री हनुमान जी के लिए हम इस राम जी की स्तुति को आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो चलिए आप इसे सुनिए, आप चाहें तो इसे बोलिए, हमारे साथ में बोलना सीखिए कैसे बोलते हैं, ठीक है। और अपने आप से इसे जप करिए पूजा में, तो आपको बहुत लाभ देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको सुनाती हूँ जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं उन्हीं की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नल नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम,
भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद नंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर भूषणम इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मन जाहि राजेहु मिलिहि सोगरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल प्रिय हिया हर्षुना जाहि कहि मंगल मंगल मूल नाम अनुह पर तन लगी। बोल सिया रामचंद्र हनुमान जी की जय। तो ये थी प्यारे भक्तों सिया रामचंद्र जी की स्तुति, और इस राम जी की स्तुति से हनुमान जी, हमारे प्रिय हनुमान जी, आपके आराध्य हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर आप इस स्तुति को करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं तो हमने आपको बताया है कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसे करते हैं, आप जैसे भी बोलिए, सच्ची भावना से बोलिए, आप इसे लिख लीजिए या लिखित रूप में आप इसे अपने पास रखिए, और आप फिर देखिए कि आपको हनुमान जी की पूजा का कितना अच्छा फल प्राप्त होता है। बजरंगबली आपसे कितने प्रसन्न होते हैं, आपके सारे कार्य पूरे करेंगे। और आपकी दिनचर्या में ये शामिल होनी चाहिए। रात्रि के समय की पूजा आप जरूर करिए। आप क्या करें तो लौंग अपने साथ में और रखें, पूजा में उसे भगवान जी को भेंट करें, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। आप पान भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो है, आप चाहें तो हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं चैनल पे। आपके जो भी हितकर में हो वो वीडियो आप देखें, आप अपने परिवार से शेयर करें, अपने लोगों से शेयर करें, आप देखेंगे कि आपको कितने लाभ मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसे क्या कर रहे हैं कि आप इसको गाने के रूप में सुन रहे हैं, म्यूज़िक के साथ सुन रहे हैं, तो देखिए ना तो आपका मन इसे बोल पाएगा, क्योंकि बीच में म्यूज़िक आएगा, आपका मन भटक जाएगा। और प्रभु की भक्ति में अगर मन भटक गया तो फिर आपको कहाँ से वो फल प्राप्त होगा। तो देखिए, हम आज के जीवन में बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे ही पूजा आराधना करने का वक्त आता है तो उसमें नियमों का पालन नहीं करते। मैंने वीडियो बनाई है नियम के ऊपर, आप जाइए उसको देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और आई बटन में भी लिंक रहेगा। तो अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को याद करेंगे, क्यों नहीं आएंगे वो, लेकिन आप म्यूज़िक का माध्यम लेंगे या बीच में लंबे लंबे म्यूज़िक्स आएंगे तो आपका मन भटक जाएगा भक्तों। और अगर हमारा मन जो है प्रभु की आराधना में सही तरीके से नहीं लगेगा और बीच में हमारे ख्याल आते रहेंगे तो हम क्या है, उस अर्चना को हम बर्बाद कर रहे हैं, वो पूजा अर्चना हमारी व्यर्थ हो जाती है। जब आप पूजा करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, आप साधना में लीन होते हैं, तभी आपको फल मिलता है। जैसे आप कथा करवाते हैं या सुंदरकांड करवाते हैं, जागरण करवाते हैं, जब भी पूजा पाठ घर में करवाते हैं तो क्या होता है, आपका ध्यान उसी पे केंद्रित होता है, इसलिए उसका आपको फल मिलता है। तो चलिए, हमने आपको राम जी की स्तुति बताई है। इसके बिना प्रभु हमारे आराध्य जो हनुमान जी हैं वो प्रसन्न नहीं हो सकते। तो कृपा करके अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, कुछ उच्चारण में आपको ऐसा लगा हो या आपकी भावना को ठेस लगी तो मुझे माफ़ करिएगा। सो आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।